हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज स्टेट पार्टीज। अब स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज क्या होती हैं वो हमने जाना, हमने क्राइटेरिया देखा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को हम नेशनल पार्टी कहेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया सेट कर रखा है। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आने के लिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो हमने डिस्कस किया और डिफरेंट नेशनल पार्टीज को इन डिटेल डिस्कस किया था। अब आज के वीडियो में हम ऐसे ही स्टेट पार्टीज को समझेंगे, लेकिन स्टेट पार्टीज पे कोई डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपके एनसीईआरटी में भी बस एग्जांपल्स दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, स्टेट पार्टीज के, तो वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्हें इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट हम ये देखेंगे कि कौन से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम डिफरेंट स्टेट पार्टीज के एग्जांपल्स देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे, फीचर्स देखेंगे आज के वीडियो में। अब सबसे पहले स्टेट पार्टीज हैं क्या? अ स्टेट पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज इन्फ्लुएंस मेनली इन वन और अ फ्यू स्टेट्स। अब स्टेट पार्टी क्या है? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी एक स्टेट या दो तीन स्टेट में अपना रोल प्ले कर रही होती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। एक ही स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी होगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कहलाई जाएगी स्टेट पार्टी। यानी एक पार्टी जो जिस स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो सिर्फ यूपी में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी तक ही जो सीमित है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ यूपी की टेरिटरी है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहलाई जाएगी? स्टेट पार्टी, जो सिर्फ एक स्टेट तक ही लिमिटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेट पार्टी कौन सी पार्टीज है जो सिर्फ एक स्टेट या दो तीन स्टेट्स तक ही सीमित होंगी, लिमिटेड होंगी, तो वो होंगी स्टेट पार्टीज। क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया होगा? अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इफ इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक पॉलिटिकल पार्टी तभी स्टेट पार्टी कहलाई जा सकती है जब वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। सबसे पहली बात, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% जो वोट्स हैं वो सिक्योर करें, यानी 6% वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था ए पॉलिटिकल पार्टी है, अब ए पॉलिटिकल पार्टी जो है इसे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स मिल गए, साथ ही साथ 2 सीट्स मिल गई। अब डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स दे रखी हैं हमने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 170 में ये लिख रखा है, ये मेंशन्ड है कि मिनिमम हर एक स्टेट में जो डिफरेंट हम सीट्स दे रहे हैं तो मिनिमम 60 सीट्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। 500 से ज्यादा सीट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, ना ही 60 से कम कर सकते हैं किसी स्टेट में। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स दे रखी हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड होती हैं। तो ऐसे ही जो भी स्टेट असेंबली की हम बात कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट गेन कर लेती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को उसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स भी लेनी होती हैं। जब उस पॉलिटिकल पार्टी को, जब इस पॉलिटिकल पार्टी के पास 6% वोट्स हैं असेंबली इलेक्शंस में, साथ ही साथ 2 सीट्स भी इसने सिक्योर कर ली है, तो ये पार्टी स्टेट पार्टी कहलाई जाएगी, जो एक ही स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हालांकि अभी तक नेशनल लेवल पे उतनी ज्यादा इमर्ज होके नहीं आई है, ये नेशनल सेंस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टी, बट स्टेट लेवल पे ये पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये पार्टी क्या कहलाई जाएगी? स्टेट पार्टी, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। 6% वोट्स होने चाहिए असेंबली इलेक्शंस में और 2 सीट्स सिक्योर करे जो पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टेट पार्टी है। फीचर्स ऑफ स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी के क्या फीचर्स होते हैं? रिप्रेजेंट रीजनल इश्यूज। अभी हम नेशनल लेवल की अगर बात करें तो जो नेशनल पार्टीज हैं उन्हें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम करना होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो मैनेज करने होते हैं पूरी कंट्री के लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे उन्हें लॉज एंड पॉलिसीज बनानी होती हैं जो हर एक स्टेट फॉलो करेगा, हर एक स्टेट के सभी सिटीजन्स फॉलो करेंगे। तो नेशनल लेवल का सारा काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालना पड़ता है, यानी नेशनल पार्टीज पे बर्डन होता है। तो स्टेट पार्टीज जो है वो क्या करती हैं?
स्टेट पार्टीज जो रीजनल लेवल के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो नेशनल इंटरेस्ट को सॉल्व करेगी, नेशनल जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का काम होता है स्टेट पार्टीज का, क्योंकि वो अपने स्टेट को अच्छे से जानती हैं, तो स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करती हैं स्टेट पार्टीज। और अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे रीजनल इश्यूज को सॉल्व करने में। Have strong support in specific states। अब स्टेट पार्टी जो है वो किसी एक ही स्टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोलिजन गवर्नमेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमने डिफरेंट नेशनल पार्टीज देखी उनमें से कोई एक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो बी पार्टी है। अब सभी पार्टीज ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, नेशनल पार्टीज ने। अब बी क्या है, नेशनल पार्टी है, और ए है स्टेट पार्टी। अब जो नेशनल पार्टी है वो मेजॉरिटी सीट्स नहीं हासिल कर पाई, मेजॉरिटी ऑफ द सीट सिक्योर नहीं कर पाई। तो अब ये पार्टी क्या करेगी, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में सीट्स नहीं ले पाई, मेजॉरिटी ऑफ द सीट सिक्योर नहीं कर पाई अगर कोई पार्टी, तो ये पार्टी क्या करेगी, स्टेट पार्टी के साथ कोलाइड कर जाएगी, कोलिजन हमें देखने को मिलेगा, ये दोनों पार्टीज ज्वाइन हो जाएंगी और उसके बाद दोनों के वोट्स को मिला करके उसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। तो इस टाइप से जो नेशनल और स्टेट लेवल है उन लेवल्स पे जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो बनती है, किनकी वजह से, स्टेट पार्टीज की वजह से। स्टेट पार्टीज की वजह से कोलिजन गवर्नमेंट बन पाती है स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। एग्जांपल्स ऑफ स्टेट पार्टीज, अब एग्जांपल्स देखेंगे। वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, वेस्ट बंगाल की स्टेट पार्टी है। द्रविड़ा मुनेत्रा कजाकम DMK पार्टी तमिलनाडु की है। तेलुगु देशम पार्टी TDP आंध्र प्रदेश की पार्टी है। बीजू जनता दल BJD उड़ीसा की पार्टी है। एंड समाजवादी पार्टी UP उत्तर प्रदेश की पार्टी है। ये स्टेट पार्टीज हैं, कुछ स्टेट पार्टीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जिनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ एक स्टेट है अभी। तो स्टेट पार्टीज कौन सी पार्टीज हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, यानी कि जिनके पास असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स होते हैं और 2 सीट्स जो पार्टीज सिक्योर कर लेती हैं वो पार्टीज कहलाई जाएंगी स्टेट पार्टी। और उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ एक स्टेट होता है, वो एक स्टेट लेवल पे ही अपने जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं, एक स्टेट लेवल पे ही पॉलिसीज एंड लॉज बना सकती हैं। और बाद में अगर जरूरत पड़े नेशनल पार्टीज को कोलिजन गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़े, तो नेशनल पार्टीज में भी, नेशनल जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें स्टेट पार्टीज का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। स्टेट पार्टीज क्या करती हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे जो स्टेट पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन्हीं पार्टीज के कोलिजन के वजह से जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो बन पाती हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सोशल पार्टीज क्या होती हैं, साथ ही साथ कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, फीचर्स क्या है स्टेट पार्टी के, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट पार्टीज, उन्हें हमने डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।